4 साल पुराने किसान आंदोलन की याद फिर से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर ताज़ा होने लगी है। यहाँ पे देखिए कि इस वक्त हम दिल्ली की दहलीज पे मौजूद हैं और बहुत से बैरिकेड रात में ही दिल्ली पुलिस लेकर आ गई है। अगर चंडीगढ़ में तीनों मंत्रियों के साथ बैठक विफल रहती है तो ये तमाम वो बैरिकेड्स हैं जिन्हें इन रोड पे लगा दिया जाएगा और जिनके ज़रिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्तर पर किसानों की मूवमेंट दिल्ली के अंदर ना हो पाए। और जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों का काफिला अगर रवाना होगा चंडीगढ़ की तरफ से तो उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर तैयारी देखिए कि यहाँ पर जेसीबी के ज़रिए जो बोल्डर्स हैं बड़े बड़े वो दिल्ली पुलिस लेकर के आ गई है और इन बोल्डर्स के ज़रिए कोशिश होगी ट्रैक्टरों को रोकने की, ट्रॉलियों को रोकने की, जेसीबी को रोकने की। क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि इस तरीके से जेसीबी के साथ, ट्रैक्टर्स के साथ किसानों का काफिला पंजाब और हरियाणा के विभिन्न गाँवों से रवाना हुआ था। और देखिए सामने आपको हरियाणा नज़र आएगा, लगभग यहाँ से 50 से लेकर 100 मीटर की दूरी। हरियाणा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम बॉर्डर पे मौजूद हैं। हालांकि जब 2020-21 में किसानों का आंदोलन हुआ था उस वक्त ये फ्लाईओवर नहीं बना था, उस वक्त यहाँ पर एक प्रॉपर बॉर्डर था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, इसलिए जो किसानों को रोकने की तैयारी है वो दिल्ली पुलिस ने फ्लाईओवर के ऊपर की है। हालांकि इससे कहीं ज़्यादा तैयारी फ्लाईओवर के नीचे भी है। मैं दूसरी तरफ का भी दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा। मेरे कैमरा सहयोगी संजय अगर दिखाएं तो किस तरीके से यहाँ भी दिल्ली की तरफ जाने वाले में जो बैरिकेडिंग है वो तैयार है। आगे जो बड़े बड़े आपको बोल्डर्स नज़र आएंगे, उसके अलावा कंटेनर नज़र आएंगे। कंटेनरों को इसलिए रखा गया है ताकि ट्रैक्टर्स को रोका जा सके, इस पूरी की पूरी रोड को अभेद दुर्ग में तब्दील किया जा सके। हालांकि अभी जो ट्रैफिक है वो कम से कम दिल्ली के अंदर सुचारू तरीके से है। आने वाले समय में हम आपको सोनीपत यानी हरियाणा के नज़ारे भी कराते हैं कि वहाँ से जब दिल्ली आएंगे तो क्या स्थिति रहने वाली है। लेकिन बैरिकेडिंग से लेकर के बोल्डर्स तक और बोल्डर्स से लेकर के कंटेनर्स तक किसान आंदोलन को थामने की तैयारी दिल्ली पुलिस ने पुख्ता तौर पर कर ली है। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, सिंघू बॉर्डर। पहली नज़र में आपको लगेगा कि हम किसी शिपयार्ड में खड़े हैं, लेकिन ये कोई बंदरगाह नहीं है बल्कि दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है। किसानों की कूच हो सकती है और यही वजह है कि बड़े बड़े कंटेनर को यहाँ पर बालू से भरकर, मिट्टी से भर कर के लाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ताकि जितना संभव हो उस हद तक ट्रैक्टर ट्रॉली के काफिले को रोका जाए। और ये नज़ारे हमने कई साल पहले भी देखे थे। और यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े जो कंटेनर्स हैं वो लेकर आए गए हैं। उसके बाद एक लंबा सिलसिला है जो यहाँ पे बैरिकेडिंग का नज़र आता है। बैरिकेडिंग के अलावा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि किसानों का आंदोलन कई बार उग्र होता हुआ नज़र आया था, इसलिए जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। सीसीटीवी इस लिहाज से लगाए गए हैं कि किसानों के हर एक मूवमेंट पर नज़र रखी जा सके, पुलिस ये बता सके कि क्या स्थिति थी और किस स्थिति में उन्हें अगर ज़रूरत हुई तो बल प्रयोग किया गया। लेकिन बल प्रयोग से बचने के लिए, किसानों को अपना मैसेज पहुंचाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े जो स्पीकर्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, वो भी लगाए गए हैं। और हर एक पिलर के ऊपर इसी तरह के कैमरेस को फिट किया गया है। ये कैमरा एल्गोरिदम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, इंटरनेट से इसे साधा गया है ताकि जो उच्च अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के वो बाकायदा नज़र रख सकें इन कैमरों के ज़रिए कि क्या स्थिति है किसान आंदोलन की, कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अगर ज़रूरत हो तो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के साथ आगे बढ़ा जा सके। मैं चाहूँगा कि एक बार दोबारा जो ये कैमरेस हैं उन्हें दिखाइए और उसके नीचे जो आपको डिब्री नज़र आएगी, दरअसल ये इंटरनेट बेस्ड है, यानी आईपी एड्रेस के साथ, इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इन कैमरों को लगाया गया है। और उसके ठीक ऊपर आप स्पीकर को भी देख सकते हैं ताकि किसानों तक अपना संदेश पहुंचाया जा सके। हमने आपको कंटेनर्स दिखाए। अब कंटेनर्स के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरह के, अलग अलग साइज़ के बोल्डर्स भी लगाए गए हैं। कैमरे से लेकर के कंटेनर्स से लेकर के जो कंक्रीट के, रीइंफोर्स कंक्रीट के बोल्डर्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में है ताकि अगर ज़रूरत हो तो इन्हें एक के ऊपर एक भी रखा जा सके। ये बोल्डर्स आप देख सकते हैं। और उसके आगे जो मिट्टी के बोल्डर्स हैं
वो भी आपको नज़र आएंगे। और इन्हें दरअसल एक के ऊपर एक ब्रिक्स की तरह से, ईंटों की तरह से रखा जाता है ताकि एक दीवार बनाई जा सके और वो दीवार इतनी ऊंची हो कि अगर कोई ट्रैक्टर पे चढ़ के भी दिल्ली की दहलीज में प्रवेश करना चाहे तो उसे रोका जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बोल्डर्स हैं वो तैयार किए गए हैं ताकि अगर कोई इनके ऊपर चढ़ना चाहेगा तो इससे एक के ऊपर, जैसे मैं देखिए एक बोल्डर के ऊपर खड़ा हूँ और मेरे ऊपर एक और बोल्डर है, इन्हें बोल्डर पे एक से ऊपर एक चढ़ा करके एक दीवार बना दी जाएगी। तो ये देखिए कि किसानों को रोकने के लिए दीवार जैसी तैयारी भी दिल्ली पुलिस ने कर ली है। बोल्डर्स की श्रृंखला है जिसे एक के ऊपर एक रखा जाएगा और दिल्ली की दहलीज को किसी किले में परिवर्तित कर दिया जाएगा। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। अभी तक हमने आपको दिल्ली पुलिस की तैयारियां दिखाई, अब हरियाणा पुलिस की तैयारी भी आप देख लीजिए। सोनीपत के बॉर्डर यानी हरियाणा के अंदर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो बार्ड केबल्स हैं, अगर इसे मैं यहाँ से छूँगा तो खून बहुत आराम से निकल जाएगा और इसे आसानी से काटा नहीं जा सकता। ये वो बार्ड केबल्स हैं जो नई फेंसिंग पे भारत पाकिस्तान बॉर्डर और भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे लगाई जाती है और ये फेंसिंग पूरे के पूरे इलाके में फैला दी जाएगी। उसके अलावा जो बोल्डर्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, बोल्डर्स इस लिहाज से बनाए गए हैं कि जो इसके भी आयरन रॉड्स हैं वो बाहर निकली हुई है ताकि अगर कोई कूद करके जाने की कोशिश करे तो उसे एक बार नहीं बल्कि 10 बार या 100 बार सोचना पड़े कि आप यहाँ से अगर कूदते हैं तो आप खुद भी घायल हो सकते हैं। और ये वो इलाका है रोड का जो अभी ही बंद कर दिया गया है, यानी बैठक विफल होने से पहले ही बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसके पीछे आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं। बैरिकेडिंग के उस पीछे की बात करें तो वहाँ पर आपको डंपर्स नज़र आएंगे, वहाँ पर आपको जेसीबी नज़र आएगी, वहाँ पे आपको कंटेनर्स नज़र आएंगे। तो अच्छी खासी तैयारी यहाँ पर जो सोनीपत का बॉर्डर है वहाँ पर तैयारी कर ली गई है। लेकिन लोगों को देखिए किस तरीके से समस्या हो रही है, क्योंकि जो लोग फ्लाईओवर के नीचे से जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अच्छी खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक नहीं बल्कि कई लेवल पर तैयारियाँ चल रही है, लेकिन जो लोग साइकिल से, पैदल निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो सोचिए वाहन ही नहीं, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी है जी, देख रहे हो कि ड्यूटी जाना है, टाइम से हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेट हो जाएगा। कितनी दूर से पैदल चल रहे हैं? अरे काफी दूर से पैदल आ गए भाई, परेशानी हो रही है। परेशानी और क्या, बेरे बेरे का। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो लोग हैं उन्होंने सर पे अपना सामान ले रखा है, बच्चों के साथ भी है, महिलाएं भी हैं और ये दूर तक ये स्थिति आपको नजर आएगी, खासतौर पे जो लोग साइकिल से जा रहे हैं। कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत परेशानी हो रही है। तो देखिए कि यहाँ पर जो लोग पैदल चल रहे हैं उन्हें भी समस्या है। तो सोचिए पैदल वालों का ये हाल है तो गाड़ियों की कतार कितनी लंबी इस वक्त है, चेकिंग चल रही है और अगर ये बैठक विफल होती है, अगर किसानों की कूच हो जाती है तो पैदल की स्थिति आप ये देखिए। यहाँ पर बॉर्डर अभी तक ही जो नीचे का हिस्सा है, फ्लाईओवर के नीचे का हिस्सा है सोनीपत का, वो सील कर दिया गया है और ये स्थिति दिल्ली चंडीगढ़ यानी दिल्ली करनाल रोड पर पूरी तरीके से नज़र आने की उम्मीद है। तो यानी तैयारी, ट्रायल पूरा हो चुका है हरियाणा पुलिस की तरफ से भी और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, सोनीपत।